बहुत समय पहले की बात है। एक देश में एक राजा राज करता था। उस राजा के 3 बेटे थे और अब भगवान उस पर फिर से मेहरबान थे। रानी फिर से गर्भवती थी। एक दिन राजा ने रानी से कहा, इस बार भी लड़का ही पैदा होना चाहिए। फिर उसने गुस्से से रानी की तरफ देखा और बोला, अगर तुम्हारी बेटी पैदा हुई तो मैं तीनों बेटों को मरवा डालूंगा। राजा की ये अजीब बात सुनकर रानी बहुत परेशान हुई। ये उसके बस की बात नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से लड़के को जन्म देती, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह समझती थी कि राजा बहुत जिद्दी है। वो अपनी कही हुई बात जरूर पूरी करेगा। वो बेचारी सोच में पड़ गई। अगर लड़का पैदा न हुआ तो? अगर इस बार लड़की पैदा हुई तो फिर क्या होगा? रानी बेचारी सोच सोच कर परेशान हो रही थी और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, रानी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वो करती भी तो क्या करती? आखिर जब बच्चे के जन्म का समय करीब आया तो उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें अपनी परेशानी का कारण बताया। बेटों ने ये बात सुनी तो वे भी बहुत घबराए। उनको भी मालूम था कि राजा का कहा पूरा होता है। राजा जो कहता है वो उसे करके दिखाता है। लेकिन इस संबंध में वे कर भी क्या सकते थे? उनकी मां ने काफी सोच विचार करने के बाद अपने बेटों से कहा, अब सिर्फ एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है मां? हमें भी बताओ। तीनों बेटे एक आवाज में पूछने लगे। इस पर रानी ने बताया, अब सिर्फ एक ही उपाय है कि तुम तीनों शहर से निकलकर जंगल में चले जाओ और वहां किसी ऐसी जगह छिपकर बैठ जाओ जहां से मेरा महल दिखाई देता रहे। अगर मेरे यहां लड़की पैदा हुई तो मैं महल पर काला कपड़ा लहरा दूंगी। तुम उसे देखकर समझ जाना कि लड़की पैदा हुई है और यहां भूले से भी कभी लौटकर ना आना। और अगर लड़का पैदा हुआ तो मैं लाल रंग का कपड़ा लहरा दूंगी। तुम उसे देखकर समझ लेना कि तुम्हारा भाई पैदा हुआ है, तुम्हारा चौथा भाई, और फिर तुम वापस चले आना। मां का यह सुझाव बेटों को पसंद आया। जान बचाने का अब यही एक रास्ता था। वे बोले, हां मां, तुम ठीक कहती हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। उसके बाद उन तीनों ने कुछ जरूरी सामान अपने साथ लिया। अपनी गुजर के लिए जितना सामान ले जा सकते थे उसे बांधा और जब रात हो गई तो अपनी मां से विदा होकर चुपके से जंगल की तरफ निकल गए। रात के अंधेरे में लोगों की नजरों से छिपते छिपाते वे शहर से बाहर आ गए और चलते चलते जंगल में पहुंच गए। जंगल में उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां से उनकी मां का महल दिखाई देता था। वहां उन्होंने इधर उधर से लकड़ियां काटकर और घास फूस इकट्ठा करके छोटी सी झोपड़ी बना ली और किसी तरह उसमें रहने लगे। तीनों रोजाना सुबह उठकर मां के महल की तरफ आंखें गड़ा देते कि देखें कौन से रंग का कपड़ा लहराता है। लेकिन जब वहां उन्हें कोई कपड़ा दिखाई न देता तो वे उदास हो जाते। इस तरह वे तीनों निराशा और आशा की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक रोज अचानक उन्होंने देखा तो महल की छत पर काला रंग का कपड़ा लहरा रहा था। ये देखते ही वे समझ गए कि उनके यहां बहन पैदा हुई है और अब वे वापस घर नहीं जा सकते। अगर वापस गए तो राजा उन्हें मरवा देगा। अब उन्हें इसी तरह इधर उधर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। वे तीनों जंगल में और दूर तक अंदर चले गए ताकि कोई उन तक न पहुंच सके, और इस तरह अब वे घने जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। दिन गुजरते गए और समय राजा की बेटी की तरह आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि राजकुमारी बचपन के खिलौने छोड़कर जवानी के सपनों से खेलने लगी। एक रोज उसने अपनी मां से पूछा, मां, मैंने सुना है मेरे भी भाई थे, क्या ये सच है? उसकी बड़ी इच्छा थी कि उसका भी कोई भाई हो और उसकी मां भी उसकी इच्छा से अच्छी तरह परिचित थी। लेकिन वो उसके पैदा होने पर ही राजा से कह चुकी थी कि तीनों राजकुमार न जाने कहां चले गए हैं। अब अगर वो उनके बारे में कुछ बताए तो बेटों के साथ साथ उन दोनों की जान की भी खैर नहीं थी। इसलिए उसने बेटी से भी झूठ कह दिया, नहीं बेटी, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। मां का जवाब सुनकर राजकुमारी चुप हो गई और अपने बाग में घूमने चली गई। उसका बाग खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। हजारों किस्म के फूल हर तरफ झूम रहे थे। दरअसल उसे फूलों से बहुत प्यार था।
इसलिए तरह तरह के फूल उसके बाग में लगवाए गए थे। लेकिन उस वक्त भाई का ख्याल आने से वो उदास हो गई थी। वो इस तरह सोच में डूबी हुई उदास बैठी थी कि इतने में वहां एक बुढ़िया आई। उसने राजकुमारी से पूछा, ए राजकुमारी, तुम्हारा बाग इतना खूबसूरत और हरा भरा है, फिर तुम उदास क्यों हो? राजकुमारी ने जवाब दिया, नहीं, मैं उदास तो नहीं हूं। लेकिन बुढ़िया कहने लगी, तुम झूठ कह रही हो, तुम उदास हो, और मुझे यह भी मालूम है कि तुम उदास क्यों हो। फिर उसने राजकुमारी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुम्हारे बाग में हर किस्म के फूल हैं, लेकिन सूरजमुखी का फूल नहीं है, और इसीलिए इस वक्त तुम उदास हो। वाकई राजकुमारी के बाग में सूरजमुखी का फूल नहीं था। उसने दिल में सोचा, भगवान जाने सूरजमुखी का फूल कितना खूबसूरत होगा, मालूम नहीं वह कैसा होता होगा। वो बुढ़िया से पूछने लगी, सूरजमुखी फूल में क्या खास बात होती है? जवाब में बुढ़िया ने बताया, सूरजमुखी का फूल सूरज की तरह चमकता है और उसकी चमक दूर दूर तक जाती है। बुढ़िया ने उसे यह भी बताया, कोई आदमी सूरजमुखी के फूल की चमक बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई आदमी गलती से उसे हाथ लगा दे तो वो हंस बन जाता है, लेकिन औरत उसे हाथ लगा ले तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। बुढ़िया की ये अजीब बात सुनकर राजकुमारी बहुत हैरान हुई। उसके लिए बात जितनी नई थी, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प भी थी। वो बुढ़िया से कहने लगी, मैं अपने बाग में सूरजमुखी का फूल जरूर लगाऊंगी, मुझे बताओ ये फूल कहां से मिलेगा? बुढ़िया ने उसे सूरजमुखी के फूल का पता बताया और साथ ही जोर भी दिया, एक बात याद रखना, अगर किसी आदमी ने उस फूल को हाथ लगा दिया तो वो हंस बन जाएगा, और जब तक उसकी बहन 12 साल तक चुप न रहेगी, यानी चुप का व्रत न रखेगी, वो फिर से आदमी के रूप में नहीं आएगा। इन 12 साल में अगर वो एक शब्द भी मुंह से बोलेगी तो उसका व्रत टूट जाएगा। बुढ़िया ये बात कहकर चली गई और राजकुमारी सूरजमुखी के फूल के बारे में सोचने लगी। फिर कुछ ही दिन बाद उसने बुढ़िया के बताए हुए पते पर सेवक भेजकर सूरजमुखी का पौधा मंगवा लिया और उसे अपने बाग में लगा दिया। जब उस पौधे पर खूबसूरत फूल खिले तो उसके बाग की रौनक और भी बढ़ गई। राजकुमारी खुश थी कि अब कोई फूल ऐसा नहीं जो उसके बाग में न हो। एक रोज राजकुमारी ने फिर अपनी मां से पूछा, मां, मुझे सच सच बताओ, मेरा कोई भाई है या नहीं? उसकी मां ने फिर उसे बातों में उलझाना चाहा, लेकिन राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ गई। उसने कहा, मां, अगर तुम मुझे सच सच नहीं बताओगी तो मैं जहर खा लूंगी। ये सुनकर रानी ने कहा, अगर तुम मुझसे वादा करो कि ये बात राजा को नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें सच बता देती हूं। राजकुमारी ने उससे वादा किया, मां, मैं वादा करती हूं कि इस बात का किसी से भी जिक्र नहीं करूंगी। वादा लेने के बाद रानी ने उसे पूरी बात बता दी कि किस तरह उसके पैदा होने के मौके पर राजा ने बेटा पैदा होने की शर्त लगाई थी और किस तरह उसने तीनों बेटों की जान बचाने की खातिर उन्हें वीरान जंगल में भेज दिया, और फिर जब वो पैदा हुई तो किस तरह महल पर काला कपड़ा लहरा दिया ताकि वे वापस न आए और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाए। ये सब कुछ बताने के बाद उसने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, भगवान जाने अब तुम्हारे तीनों भाई बेचारे किस हाल में हैं। पूरी कहानी सुनकर राजकुमारी के दिल में भाइयों की मोहब्बत और भी जाग उठी। उसने सोचा, जिन भाइयों ने मेरे लिए इतनी मुसीबतें झेली हैं, मैं उन्हें जरूर ढूंढूंगी। अगर मैं पैदा न होती तो उन बेचारों को ये दुख न झेलने पड़ते। उसने अपनी मां से पूछा, मां, अब मेरे भाई कहां होंगे? मां ने जवाब दिया, बेटी, उस वक्त तो वे सामने वाले जंगल में गए थे, लेकिन इस बात को बहुत समय बीत चुका है, अब वे न जाने कहां होंगे। राजकुमारी ने अपने दिल में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने भाइयों को जरूर ढूंढेगी। वो अकेली उनकी तलाश में जाएगी, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। उन्हें तलाश करते करते वो कई दिन तक इस उधेड़बुन में रही। आखिर एक रोज सुबह सवेरे, जबकि महल में अभी चारों तरफ शांति और सन्नाटा था, वो चुपके से उठी और उसी जंगल की तरफ चल दी जिधर उसके भाई गए थे। चलते वक्त उसने अपने बाग में से एक सूरजमुखी का फूल भी
तोड़ लिया जो उसे बहुत ज्यादा पसंद था। राजकुमारी शहर से निकलकर जंगल की तरफ चलने लगी। वो दिन भर एक अनजान रास्ते पर चलती रही, यहां तक कि शाम ढल गई। चलते चलते उसके पांव भी दुखने लगे और वो थकान से चूर हो गई, मगर उसने फिर भी हिम्मत न हारी और आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। अचानक उसने देखा कि उसके हाथ में पकड़े हुए सूरजमुखी के फूल में से रोशनी निकल निकल कर चारों तरफ फैल रही है। इसलिए वो उसकी रोशनी में चलती रही, क्योंकि अब वो रोशनी में आसानी से रास्ता देख सकती थी। डर से उसका दिल धड़क रहा था। वो डर रही थी। इतने में उसे कुटिया दिखाई दी। उसने दिल में सोचा, क्यों न यही रात गुजार लूं, सुबह फिर अपना सफर शुरू कर दूंगी। ये सोचकर वो कुटिया के करीब चली गई। उसे इस बात पर आश्चर्य भी हो रहा था कि इस घने और वीरान जंगल में ये कुटिया बनाकर कौन रहता है। जब उस कुटिया के पास पहुंची तो उसने देखा उसका दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर से रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक नौजवान बाहर निकला और दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, ए लड़की, तुम कौन हो और इस वक्त इस जंगल में क्या लेने आए हो? जवाब में राजकुमारी बोली, मैं एक राजकुमारी हूं। यह सुनकर नौजवान ने और भी आश्चर्य से पूछा, ए राजकुमारी, तुम पर क्या मुसीबत आ पड़ी है जो इस भयानक जंगल में मारी मारी फिर रही हो? राजकुमारी ने जवाब दिया, मैं अपने भाइयों की तलाश में निकली हूं। फिर उसने वो पूरी कहानी सुनाई जो उसकी मां ने उसे बताई थी। नौजवान उसकी बात सुनकर कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई ही हूं और दूसरे दोनों बड़े भाई अभी जंगल से वापस आने वाले हैं। भाई का नाम सुनकर राजकुमारी खुशी में बेताब होकर आगे बढ़ी ही थी कि नौजवान बोला, मगर हम तीनों भाइयों ने आपस में ये तय कर रखा है कि जिस लड़की को भी देखेंगे उसे फौरन मार डालेंगे, क्योंकि हम पर यह मुसीबत एक लड़की की वजह से आई है। न तुम पैदा होती और न महलों से हम निकाले जाते। ये कहकर उसने उस लड़की को मारना चाहा, लेकिन बहन की मोहब्बत ने उसका हाथ रोक लिया। दिल में खून का रिश्ता जाग पड़ा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथ पांव बेजान हो गए हों। उसने अपनी तलवार एक तरफ फेंक दी और राजकुमारी से बोला, बहन, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन बड़े भाई आएंगे तो वे नहीं मानेंगे। वे तुम्हें देखते ही मार देंगे। उसके बाद उसने 2-3 पल सोचकर कहा, आओ, मैं तुम्हें कुटिया के उस कोने में छिपा देता हूं ताकि वे दोनों तुम्हें देख न सकें। इतना कहकर उसने राजकुमारी को कुटिया के एक कोने में घास फूस के नीचे छिपा दिया और खुद यूं बैठ गया जैसे वहां कोई आया ही न हो। कुछ ही पल बाद उसके दोनों भाई भी आ गए जो खाने के लिए फल लेने गए थे। जब वे दोनों आराम से बैठ गए तो छोटा भाई डरते डरते बोला, मैं तुम दोनों का छोटा भाई हूं। मैंने आज तक तुम दोनों से कोई बात नहीं कही, लेकिन आज मैं एक बात कहूंगा जो हर हालत में तुम्हें माननी होगी। दोनों भाइयों ने जवाब दिया, ऐसी कौन सी बात है? हम तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। इस पर छोटे भाई ने कहा, मगर पहले मुझे इस बात का वादा दो कि जो मैं कहूंगा वो करोगे। दोनों भाइयों ने उसे वादा दिया और फिर बोले, अच्छा, अब वो बताओ बात क्या है? छोटा भाई बोला, आज यहां एक लड़की आई थी। वो हम तीनों की सगी बहन है। ये सुनते ही दोनों बड़े भाई गुस्से में आ गए और कहने लगे, बहन हो या कोई और, वो लड़की है और हम उसे जरूर मारेंगे। जवाब में छोटे भाई ने उन्हें उनका वादा याद दिलाते हुए कहा, याद रखो, तुम दोनों ने मुझे वचन दिया है, वादा किया है। और वाकई उन्होंने वचन दिया था। वे दोनों चुप हो गए और फिर कहने लगे, अच्छा, हमारी बहन को तो बुलाओ, हम तुमसे वादा करते हैं कि उसे कुछ नहीं कहेंगे। उधर घासफूस में छिपी हुई राजकुमारी ये सब बातें सुन रही थी। जैसे ही उसने देखा कि दोनों भाइयों ने उसे न मारने का वादा कर लिया है, तो वो झट से निकलकर सामने आ गई। उसके सामने आना था कि भाइयों के दिल में बहन की मोहब्बत जाग पड़ी और वे उससे लिपट गए। उसके बाद उन्होंने अपनी बहन से कहा, अब तुम हमारे पास ही रहो।
हम जंगल से खाने पीने का सामान ले आया करेंगे और शिकार करके लाएंगे, और तुम उसे पकाना। राजकुमारी तो पहले ही यही चाहती थी कि अपने भाइयों के पास रहें। वो खुश हो गई और खुशी में शाही महलों का सारा आराम भी भूल गई। फिर उसने जल्दी से घासफूस में छिपाया हुआ सूरजमुखी का फूल निकालकर भाइयों से कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। फूल की रोशनी सारी कुटिया में फैल रही थी। जब भाइयों ने ये अजीब फूल देखा तो वे तीनों जल्दी से आगे बढ़े और उन्होंने उसे छू लिया। फूल का छूना था कि पल भर में वे तीनों हंस बन गए और देखते ही देखते वहां से उड़ गए। राजकुमारी बहुत पछताई। वो खुशी में बुढ़िया की ये बात भूल गई थी कि उसे छूने से कोई भी आदमी हंस बन जाएगा। मगर अब क्या कर सकती थी? जो होना था वो तो होकर रहता है। उसने अपने तीनों भाइयों को पा लिया था, मगर अपनी गलती से दोबारा खो दिए थे। अब न तो वो अपने घर वापस जा सकती थी और न अकेली वहां रह सकती थी। घर जाए तो किस मुंह से, और अकेली जंगल में रहे तो कैसे? अचानक उसे बुढ़िया की बात याद आ गई, जिसने उसे सूरजमुखी के फूल का पता दिया था और कहा था कि कोई आदमी फूल छूने से हंस बन जाए तो उसकी बहन 12 साल तक चुप का व्रत रखे। इस तरह वो दोबारा हंस से इंसान के रूप में आ जाएगा। ये बात याद आते ही उसने 12 साल का चुप व्रत रख लिया और उसी कुटिया में रहने लगी। राजकुमारी रोजाना जंगल में घूम-घाम कर अपने लिए थोड़ी बहुत फल ले आती और उसे खाकर पेट भर लेती। उसके तीनों भाई हर रोज हंसों की शक्ल में वहां आते, कुछ देर इधर-उधर बैठते और अपनी बहन को देखकर दोबारा उड़ जाते। इस तरह समय और राजकुमारी की उम्र दोनों चुपचाप गुजर रहे थे। अब राजकुमारी को चुप व्रत रखे हुए कई साल गुजर चुके थे और 12 साल पूरे होने में कुछ ही महीने बाकी थे। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि एक रोज किसी दूसरे देश का राजा शिकार खेलते हुए भटक गया और रास्ता भूलकर चलता चलाता इधर आ निकला। शाम का वक्त था और वो थका हुआ भी था। उसने जब वहां एक कुटिया देखी तो दिल में सोचा, क्यों न रात यहां गुजार लूं, सुबह रास्ता तलाश कर लूंगा। वो अपने घोड़े से उतरा और आगे बढ़कर कुटिया का दरवाजा खटखटाया। कोई अंदर है तो दरवाजा खोले। उधर राजकुमारी बेचारी आवाज का जवाब नहीं दे सकती थी। अगर वो बोल पड़ती तो उसका 12 साल का व्रत टूट जाता। वो खामोशी से उठी और उठकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, राजा अपने सामने एक सुंदर लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसके सपने में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि जंगल में बनी हुई कुटिया में इतनी सुंदर लड़की रह रही होगी। कुछ पल के लिए तो उसकी समझ में कुछ भी ना आया। फिर उसने राजकुमारी से पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या करती हो? लेकिन राजकुमारी ने उसके सवाल का कोई जवाब न दिया। वो चुपचाप खड़ी थी। ये देखकर राजा और भी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, मैं रास्ता भटक गया हूं, क्या मैं यहां रात गुजार सकता हूं? राजकुमारी पहले की तरह इस बार भी चुप रही। वो बोले तो कैसे बोले? उधर राजा ने अपने दिल में सोचा, शायद ये लड़की मुझसे शर्मा रही है, इसलिए कहने लगा, ऐ लड़की, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। जब इस बार भी राजकुमारी ने कोई जवाब न दिया तो राजा ने अपने दिल में सोचा, रात तो काट लूं, सुबह देखा जाएगा। उसने अपना घोड़ा एक तरफ बांध दिया और खुद कुटिया के कोने में लेट गया। वो थका हुआ तो था ही। जैसे ही लेटा उसे नींद आ गई। राजा का ख्याल था, हो सकता है इस लड़की के साथ कोई आदमी भी रहता हो, क्योंकि इस तरह जंगल में किसी अकेली लड़की का रहना एक असंभव बात थी। लेकिन जब सुबह हो गई और उसने देखा कि वहां कोई आदमी नहीं आया तो वो और भी हैरान हुआ। उसने राजकुमारी से कहा, तुम मेरे साथ चलो, यहां इस कुटिया में अपनी जवानी को क्यों खत्म कर रही हो? राजकुमारी ने अब भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो राजा की बात सुनकर बहुत घबराई। अगर बोलती है तो भाई हंस-हंस के ही रह जाएंगे, और अगर नहीं बोलती तो राजा उसे अपने साथ ले जाएगा। उसने दिल से कहा, अगर मेरे भाई फिर से इंसान के रूप में आ जाए तो मैं समझूंगी मुझे सब कुछ मिल गया। इसलिए वो चुप रही। उसे इस तरह चुप देखकर राजा बोला, मैं राजा हूं,
मैं तुम्हें शानदार महलों में रखूंगा। मगर जवाब में तो एक ही चुप थी। जब वो इस बार भी न बोली तो राजा ने उसे जबरदस्ती अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया। राजकुमारी मजबूर थी, न कुछ कह सकती थी और न कुछ कर सकती थी। लेकिन उसने एक काम किया, और वो ये कि चलते वक्त एक कपड़े में बहुत सा सूखा धनिया ले लिया, और जब राजा उसे अपने साथ लेकर चल दिया तो वो उससे आग बचाकर रास्ते में जगह जगह थोड़ा थोड़ा धनिया गिराती गई। राजा के ख्याल में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि उसके साथ बैठी हुई लड़की रास्ते में धनिया गिराती जा रही है, और ये कि धनिया गिराने का मकसद क्या हो सकता है। उधर जब दूसरे रोज रोजाना की तरह राजकुमारी के तीनों भाई हंसों की शक्ल में आए तो उन्होंने देखा कि आज उनकी बहन वहां मौजूद नहीं थी। पहले तो वे इधर उधर देखते रहे, फिर कुटिया में जाकर झांका मगर वो भी खाली थी। तीनों सोचने लगे, शायद जंगल में कुछ खाने पीने के लिए गई होगी, और ये सोचकर वे उसका इंतजार करने लगे। लेकिन जब वे इंतजार करते करते थक गए और सुबह से शाम होने को आई तो वे बहुत परेशान हुए। उन्होंने उड़कर उसे जंगल में बहुत ढूंढा, और जब उसका कहीं कोई पता न चला तो उदास होकर वापस लौट गए। वे दूसरे रोज आए और उन्हें आज भी उदासी का सामना करना पड़ा। इस तरह अब वे रोजाना आते और अपनी बहन का इंतजार करते, उसे जंगल में ढूंढते, दूर दूर तक तलाश करते। लेकिन जब उनकी बहन उन्हें कहीं दिखाई न देती तो उनकी उदासी में और इजाफा हो जाता, और वे सोचते, अब क्या करें, बहन को कहाँ तलाश करें। भगवान जाने वो कहाँ चली गई। एक रोज वे उदास होकर वापस जाने के लिए उड़ने ही वाले थे कि उन्होंने देखा एक तरफ हरा धनिया कतार की सूरत में उगा हुआ था। उगा हुआ ये धनिया कुटिया से शुरू होकर जंगल की तरफ चला गया था। ये देखकर एक भाई बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बहन ने अपनी निशानी बताने के लिए उगाया हो। दूसरे भाइयों ने ये सुना तो बोले, हमारा भी यही ख्याल है, वरना इस जंगल में धनिया उगने का क्या मतलब। इसलिए वे तीनों उगे हुए धनिये की दिशा में उड़ने लगे। जिस रास्ते से राजकुमारी गई थी उस रास्ते के साथ साथ धनिया उगा हुआ था, और उसी धनिये को देख देखकर तीनों भाई उड़ते जा रहे थे। जब उन्होंने ये देखा कि धनिया बाकायदा एक रास्ते के साथ उगा हुआ है और कहीं खत्म नहीं होता तो उन्हें यकीन हो गया कि ये उनकी बहन अपनी निशानी छोड़ती गई है ताकि उसके भाई उसका पता चला सके। वे तीनों उड़ते रहे यहां तक कि एक शहर में पहुंच गए। शहर के बाहर एक महल से थोड़ी दूर सामने जाकर उगा हुआ धनिया खत्म हो गया था। उन्होंने सोचा, हो न हो हमारी बहन इसी महल में है, यकीनन उसे कोई जबरदस्ती उठा लाया है। उस महल के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था। वे उस पर बैठ गए और इंतजार करने लगे कि अगर हमारी बहन इस महल में होगी तो कभी न कभी तो जरूर दिखाई देगी। उधर राजकुमारी के दिल में ख्याल आया कि हो सकता है मेरे भाई मेरी तलाश में उड़ते उड़ते इधर आ निकले। वो इसी ख्याल में महल की छत पर घूम रही थी कि अचानक उसने देखा सामने वाले बड़े पेड़ पर 3 हंस बैठे हुए थे। ये तो मेरे भाई मालूम होते हैं, उसके दिल ने गवाही दी। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा सिर से उतारकर हवा में इस तरह लहराया जैसे उन्हें बुला रही हो। जैसे ही हंसों की नजर अपनी बहन पर पड़ी वे उड़कर महल की छत पर आ गए और अपनी बहन के कदमों में लौटने लगे। राजकुमारी ने तीनों भाइयों को गले से लगाया और जी भर के प्यार किया। फिर वो नीचे जाकर सच्चे मोतियों से भरी हुई थाली लाई और वे मोती अपने भाइयों के आगे रख दिए। तीनों हंसों को भूख तो लग ही रही थी। उन्होंने जी भर के मोती खाए, थोड़ी देर अपनी बहन के पास बैठे और फिर उड़ गए। अब ये उनका रोज का नियम बन गया था। वे रोजाना महल की छत पर आते जहां उनकी बहन बहुत पहले ही से सच्चे मोतियों से भरी हुई थाली लिए होती। तीनों मोती खाते और थोड़ी देर ठहरते और फिर उड़ जाते। दिन गुजरते गए। इस दौरान राजा ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह राजकुमारी बोले, कोई बात करे, मगर उसने ज़बान से एक शब्द भी न निकाला। वो सारा दिन चुपचाप पड़ी रहती थी। राजा बड़ा परेशान था कि क्या करे, उसे कैसे बुलवाए, उसके न बोलने की क्या वजह है।
अगर गूंगी है तो कुछ आवाज तो निकाल ही सकती है। उसने राजकुमारी को बुलवाने के लिए तरह तरह के जतन कर देखे, लेकिन सब बेकार। राजकुमारी को न बोलना था और न बोली। भला वो अपनी खुशी के लिए अपने भाइयों की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती थी, जो सिर्फ उसी की गलती से हंस बन गए थे। और फिर अब तो 12 साल के चुप व्रत की अवधि पूरी होने में भी कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। एक रोज एक दासी को इस बात का पता चला कि राजकुमारी रोजाना सच्चे मोतियों से भरी हुई थाली महल की छत पर क्यों ले जाती है। आखिर वो इनका क्या करती है? जरूर इसमें कोई राज है। यही देखने के लिए वो चुपचाप राजकुमारी के पीछे पीछे होली और महल की छत पर पहुंचकर एक तरफ छिप गई। उसने देखा कि महल की छत पर जाने के बाद राजकुमारी ने अपना दुपट्टा हवा में लहराया और इसके साथ ही सामने वाले पेड़ पर बैठे हुए 3 हंस उड़कर उसके पास आ गए। उसने हंसों को प्यार किया, फिर मोतियों से भरी हुई थाली उनके आगे रख दी और हंस मोती चुगने के बाद उड़ गए। दासी के लिए बात अनोखी भी थी और हैरान करने वाली भी। वो उसी वक्त भागी भागी राजा के पास गई और जो कुछ अपनी आंखों से देखा था वो सब कुछ कह सुनाया। उसके बाद वो हाथ जोड़कर बोली, महाराज, अगर इस दासी की गुस्ताखी माफ की जाए तो एक बात कहूं। राजा बोला, हाँ, जरूर कहो वो बात। इस पर दासी कहने लगी, महाराज, इस दासी का ख्याल तो यह है कि राजकुमारी कोई औरत नहीं बल्कि कोई राक्षस है जिसने औरत का रूप बदला हुआ है, इसीलिए उसके इशारे पर पक्षी भी आ जाते हैं। राजा खुद अपनी जगह बहुत हैरान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह बात कैसे संभव है। तो फिर क्या दासी झूठ बोल रही है? यह भी असंभव था। एक दासी की यह हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो राजा के सामने झूठ बोले? उसने दासी से कहा, मैं जब तक ये सब कुछ अपनी आंखों से न देख लूं यकीन नहीं कर सकता। दासी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कल आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। दूसरे रोज दासी राजकुमारी की ताक में रही और जैसे ही वो सच्चे मोतियों से भरी हुई थाली लेकर महल की छत पर जाने लगी, उसने राजा को खबर कर दी। इसलिए राजा दासी के साथ चुपचाप महल की छत पर पहुंच गया और वहां छिपकर एक तरफ बैठ गया। राजकुमारी ने रोजाना की तरह अपना दुपट्टा सिर से उतारकर हवा में लहराया। उसके साथ ही सामने पेड़ पर बैठे हुए 3 हंस उड़कर उसके पास आ गए। राजकुमारी ने पहले उन्हें गोद में लेकर प्यार किया और फिर मोतियों से भरी हुई थाली उनके आगे रख दी। हंसों ने मोती खाए और उसके बाद उड़ गए। राजा ये सारा नजारा देख देखकर हैरान था। दासी ने उसे जो कुछ बताया था वो शब्द दर शब्द सही था। उसने अपनी सारी जिंदगी में इतना अजीब और हैरान करने वाला वाकया कभी नहीं देखा था। उसके दिल में ये बात बैठ गई कि हो न हो, ये लड़की इंसान नहीं, जरूर कोई राक्षस है जिसने औरत का भेष भरा हुआ है। इसीलिए ये जंगल में अकेली रहती थी और ये तीनों हंस भी यकीनन राक्षस है जो हंसों का रूप धारे हुए हैं। उस रोज राजा ने राजकुमारी से इस बारे में पूछने की बहुत कोशिश की। वो इस राज को जानना चाहता था, लेकिन राजकुमारी को तो बोलना ही नहीं था, इसलिए उसने कोई जवाब न दिया। आखिर जब राजा तंग आ गया तो उसने कहा, अगर तुमने जुबान न खोली तो तुम्हें मार दिया जाएगा। मगर राजकुमारी पर इस धमकी का भी कोई असर न हुआ। वो पहले की तरह चुप रही। ये देखकर राजा को और भी गुस्सा आया। वो कुछ घबराया हुआ भी था। उसने सोचा, इस लड़की को मार देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ये मेरे लिए या मेरी बादशाही के लिए कोई मुसीबत का कारण बन जाए। इसलिए अब उसके मारने की तरकीबें सोचने लगा। बहुत सोच विचार के बाद उसने मंत्री को हुक्म दिया, एक भूखा शेर लाया जाए और कल राजकुमारी को खुले मैदान में उसके आगे डाल दिया जाए। उसके साथ ही उसने मंत्री से यह भी कहा, इस संबंध में शहर भर में ऐलान कर दिया जाए कि हर शख्स आकर यह नजारा अपनी आंखों से देखे। मैं खुद भी ये तमाशा देखूंगा। राजा के हुक्म की देर थी। उसी वक्त शहर में ऐलान कर दिया गया और फिर दूसरे रोज तय समय पर लोग झुंड के झुंड मैदान में जमा होने लगे।
खुले मैदान में राजकुमारी के हाथ पांव बांधकर उसे छोड़ दिया गया। उस वक्त वहां दर्शक बहुत ज्यादा संख्या में जमा थे। दूसरी तरफ तीनों हंस रोज की तरह आकर पेड़ पर बैठ गए और अपनी बहन का इंतजार करने लगे ताकि वो छत पर आए और उन्हें मोती खिलाए। लेकिन जब उन्हें इंतजार करते करते बहुत देर हो गई और उनकी बहन छत पर न आई, तो वे कुछ परेशान होकर सोचने लगे, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं ऐसा न हो हमारी बहन पर कोई मुसीबत आ गई हो। चलो चल के देखते हैं। वे तीनों पेड़ से उड़कर महल के ऊपर चक्कर लगाने लगे कि शायद कहीं राजकुमारी नजर आ जाए, मगर वो कहीं दिखाई न दी। जब वे वहां से निराश हो गए तो उड़ते उड़ते शहर का चक्कर लगाने लगे। अचानक उन्होंने देखा तो एक मैदान में बहुत सारे लोग जमा थे। एक तरफ राजा और मंत्री बैठे थे और मैदान के बीच उनकी बहन थी जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे। उसके करीब एक बड़ा सा पिंजरा था जिसमें बंद एक शेर दहाड़ रहा था। सिर्फ पिंजरा खुलने की देर थी। छोटा भाई बोला, हमारी बहन शेर के आगे डाली जा रही है, भूखे शेर के आगे। इसे बचाने की कोई तरकीब सोचो, हमें जल्द कुछ करना चाहिए। दूसरे दोनों ने कहा और वे ऊपर उड़ते हुए तरकीबें सोचने लगे। उधर जैसे ही उस दासी की हंसों पर नजर पड़ी तो उसने राजा से कहा, राजा साहब, देखिए वही राक्षस उसे बचाने के लिए आ गए हैं। इस पर राजा एक ठाका लगाकर बोला, घबराओ नहीं, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उसके साथ ही उसने हुक्म दिया, शेर का पिंजरा खोल दिया जाए। उसी वक्त शेर का पिंजरा खोल दिया गया और पिंजरा खुलते ही शेर दहाड़ता हुआ राजकुमारी की तरफ झपटा। लेकिन अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि तीनों हंस बिजली की तेजी से शेर पर झपटे और पल भर में उसकी दोनों आंखें निकालकर उसे अंधा कर दिया। शेर दर्द के मारे दहाड़ने लगा और कुछ न दिखने के कारण इधर उधर भागने लगा, जिससे लोगों में भगदड़ मच गई। राजा ने जब ये नजारा देखा तो उसे पक्का यकीन हो गया कि यकीनन ये राजकुमारी और ये तीनों हंस राक्षस है। शेर को दोबारा पिंजरे में बंद करके राजकुमारी को महल में पहुंचा दिया गया। राजा ने एक बार फिर कोशिश की कि किसी तरह राजकुमारी कोई बात करे, लेकिन उसने एक शब्द तक जुबान से न निकाला। जब वो किसी तरह बात करने पर राजी न हुई तो राजा गुस्से में बोला, अच्छा, मैं कल देखूंगा तुझे राक्षस मौत से कैसे बचाते हैं। दूसरे रोज राजा के हुक्म से एक बहुत जहरीला सांप मंगवाया गया और सेवक से कहा गया, राजकुमारी को खुले मैदान में खंभे से बांधकर सांप छोड़ दिया जाए। उसके साथ ही राजा ने हुक्म भी दिया, आज भी शहर में ऐलान कर दिया जाए कि हर शख्स ये नजारा देखने के लिए आए। राजा के हुक्म के मुताबिक फिर शहर में ऐलान कर दिया गया और लोग तय समय पर खुले मैदान में जमा होने लगे। दूसरी तरफ उस रोज भी तीनों हंस महल के सामने वाले पेड़ पर आकर बैठ गए। उनका ख्याल था कि उनकी बहन की मुसीबत खत्म हो चुकी है, लेकिन जब वे इंतजार के बावजूद छत पर न आई तो उन्हें चिंता हुई। उन्होंने दिल में सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी हमारी बहन किसी मुसीबत में फंसी हो। ये सोचकर वे तीनों पेड़ से उड़कर शहर का चक्कर लगाते हुए उसी मैदान के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कल की तरह आज भी बहुत सारे लोग मैदान में इकट्ठे थे और बीच में एक खंभे के साथ उनकी बहन बंधी हुई थी और उसके पास ही एक टोकरी रखी हुई थी। उनका अंदेशा सही निकला था, उनकी बहन आज फिर मुसीबत में थी। वे तीनों वहीं हवा में चक्कर काटने लगे। जब सब लोग मैदान में जमा हो गए तो राजा ने हुक्म दिया, टोकरी पर से ढक्कन उठा दिया जाए। जैसे ही टोकरी पर से ढक्कन उठाया गया, एक बहुत जहरीला सांप फन फैलाकर बाहर निकल आया और धीरे धीरे राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगा। उधर हंसों ने जब उसे आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने बिना सोचे समझे उस पर टूट पड़े। किसी ने उसकी आंख पर चोंच मारी, किसी ने पूंछ को छलनी कर दिया और किसी ने सिर पर हमला कर दिया। इसी तरह देखते ही देखते सांप खून से लथपथ होकर तड़पने लगा और फिर तड़प तड़प कर वही जान दे दी। राजा, मंत्री, अमीर और दूसरे तमाम लोग ये नजारा देख रहे थे। हर शख्स अपनी जगह हैरान था कि ये किस्सा क्या है, ये तीन हंस कौन है,
इस लड़की से इनका क्या संबंध है? ये अजीबोगरीब वाकया था जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। आखिर राजा के हुक्म से राजकुमारी को फिर महल में पहुंचा दिया गया और उसकी मौत का नया इंतजाम तैयार किया जाने लगा। उस रात राजा देर तक ये सोचता रहा कि अब किस तरह इस लड़की को खत्म किया जाए। आखिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने हुक्म दिया कि लोहे का एक खंभा बनाकर उसे आग में लाल किया जाए और फिर उसके साथ राजकुमारी को बांध दिया जाए। इस तरह वो खुद ब खुद जलकर मर जाएगी। राजा ये हुक्म देकर अपनी जगह खुश भी था और संतुष्ट भी कि इस बार उसकी तरकीब जरूर कामयाब होगी और राजकुमारी मौत के मुंह में चली जाएगी। दूसरी तरफ उस रोज भी तीनों हंस रोजाना की तरह महल के सामने पेड़ पर आकर बैठ गए और अपनी बहन के इंतजार में पल गिनने लगे ताकि वो महल की छत पर आकर अपना दुपट्टा लहराएं और वे उड़कर उसके पास पहुंच जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी बहन आज फिर छत पर नहीं है तो वे समझ गए कि अभी हमारी बहन की मुसीबतें खत्म नहीं हुई। यकीनन वो आज किसी नई मुसीबत में फंसी है। वे तीनों पेड़ से उड़े और शहर का चक्कर लगाते हुए उसी मैदान के ऊपर पहुंच गए जहां आज फिर अनगिनत लोग मौजूद थे। उन्होंने जरा नीची उड़ान से करीब जाकर देखा तो वहां एक लोहे का खंभा था जो उस वक्त आग की तरह दहक रहा था और उससे कुछ ही फासले पर कुछ सिपाही उनकी बहन को पकड़े खड़े थे। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और दुख से बेहाल दिखाई दे रही थी। उधर बहन ने भी देख लिया था उसके भाई आ गए हैं और राजा भी तीनों हंसों को मैदान पर चक्कर लगाते हुए देख रहा था। उसने ठहाका लगाकर बड़े गौर से कहा, अब देखता हूं ये इसे कैसे बचाते हैं। उसके बाद उसने सेवक को हुक्म दिया, राजकुमारी को दहकते हुए खंभे के साथ बांध दिया जाए ताकि ये तड़प तड़प कर जान दे दे। राजा के हुक्म की देर थी। सेवक राजकुमारी को लिए हुए दहकते हुए खंभे की तरफ बढ़ने लगे। हर शख्स ये समझ चुका था कि अब राजकुमारी का जिंदा बचना संभव नहीं। आज मौत ही इसका भाग्य है। तमाम दर्शक उसकी मौत के इंतजार में थे और ऊपर तीनों हंस बेबसी से चक्कर लगा रहे थे। वे सोच रहे थे, अब क्या करें? अपनी बहन को कैसे बचाएं? उनकी बहन मौत के मुंह में जा रही थी और वे कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने जब ये जान लिया कि अब बहन को बचाने का कोई रास्ता नहीं है तो आपस में कहने लगे, आज हमारी बहन की मौत पक्की है, क्यों ना एक बार इसको करीब जाकर देख लें। ये इरादा करके उन्होंने अपनी उड़ान नीची से नीची कर दी। फिर उड़ते उड़ते अपनी बहन के कदमों में जा गिरे और प्यार से उसके पांव से लिपट गए। भगवान की लीला देखिए कि ठीक उसी वक्त राजकुमारी को चुप व्रत रखे हुए 12 साल पूरे हो चुके थे। उसने सूरजमुखी के फूल को छूकर हंस बनने और हंस से इंसानी रूप में वापस आने की शर्त पूरी कर दी थी। इसलिए जैसे ही तीनों हंस राजकुमारी के पांव से लिपटे, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके साथ ही लोगों ने देखा कि वहां 3 हंसों की जगह 3 सुंदर राजकुमार खड़े मुस्कुरा रहे थे और उनके चारों तरफ सूरजमुखी के फूल बिखरे हुए थे। सेवक ने जब ये कभी न होने वाला नजारा देखा तो इतने घबराए कि राजकुमारी को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। राजा भी हैरान था। मंत्री, अमीर अपनी जगह हैरान देख रहे थे और दूसरे लोग भी चुप थे। उन सबकी हैरानी में अभी और इजाफा होता कि तीनों राजकुमार अपनी बहन को साथ लेकर आगे बढ़े और राजा के सामने पेश होकर उसे झुककर प्रणाम किया। इस पर राजा ने आश्चर्य से पूछा, ये अजीबोगरीब वाकया हम सबके लिए आश्चर्य का कारण है। क्या तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हो कि ये सब क्या है? इसमें क्या राज है? महाराज, बड़े राजकुमार ने कहना शुरू किया, हम तीनों एक देश के राजकुमार हैं और ये लड़की हमारी बहन है। इसके बाद उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह उनके पिता ने रानी से बेटा पैदा होने के लिए कहा और किस तरह उनकी मां ने उन्हें जंगल में भेजकर उनकी जान बचाई। फिर किस तरह उनकी बहन उन्हें तलाश करती हुई जंगल में आई और सूरजमुखी के फूल को छूने की वजह से वे तीनों हंस बन गए और किस तरह उन्हें इंसानी रूप में वापस लाने के लिए उनकी बहन ने 12 साल का चुप व्रत रखा।
ये सब कुछ बताने के बाद उन्होंने कहा, और आज इस वक्त हमारी बहन के चुप व्रत को 12 साल पूरे हो गए थे। इसलिए वो बोल पड़ी और हम सब एक बार फिर इंसान के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी कहानी सुनकर सारी बात राजा की समझ में आ गई। उसे अब पता चला कि राजकुमारी बात क्यों नहीं करती थी और क्यों रोजाना हंसों को मोती खिलाती थी। वो बहुत खुश हुआ और तीनों राजकुमार और राजकुमारी को अपने साथ लेकर महल में आ गया। फिर उसने राजकुमारी से शादी करके उसे अपनी रानी बना लिया और तीनों राजकुमारों को शाही सम्मान के साथ दरबार में बिठाया। उसके साथ ही राजा ने अपने दूत भेजकर राजकुमारों के माता पिता को भी खबर दे दी कि तीनों राजकुमार और राजकुमारी जिंदा और सही सलामत है। कहते हैं कि उस वक्त से लोग हंसों से इसलिए प्यार करते हैं और उन्हें इसलिए सच्चे मोती खिलाते हैं कि कहीं ऐसा न हो ये भी किसी देश के राजकुमार हों और इनकी बहन ने 12 साल का चुप व्रत रखा हो।